सो टुडे आवर टॉपिक, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है, वो है बीजीपी। प्रोटोकॉल है डायनामिक। बीजीपी स्टैंड फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बहुत ज्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आजकल के दौर में। काफी मिल के चल रहा है। आपको मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज में 100% ये प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन को छोड़े और भी आप किसी भी मिलके दुनिया में कंपनी में चले जाए, बीजीपी वहां पर लाजमी कन्फिगर्ड होगा। बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिलकर, अगर एक आप किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का हो या नॉन टेलीकम्युनिकेशन का हो, तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो बीजीपी का होता है। मिलके समझे कि आपका इंटरव्यू का जो इन्हिसार है वो सारा बीजीपी के ऊपर है, कि वो आप किस अच्छा। तरह से फेस करते हैं और किस तरह से उसे करते हैं। तो बीजीपी को समझने से पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हिस्ट्री क्या है बीजीपी की। बीजीपी की जरूरत क्यों पेश आई हमें। देखिए, मैंने आपको ठीक है। बाकी प्रोटोकॉल पढ़ाए, जैसे कि ओएसपीएफ वगैरह, यहाँ ये जीआरपी, तो उसमें मैंने आपको हिस्ट्री नहीं बताई। लेकिन बीजीपी में आपको हिस्ट्री पता होनी बहुत जरूरी है। तो मैं शुरू से भी शुरू में चलता हूँ। तो हमारे पास था एक नेटवर्क, जिसे हम क्या कहते थे, अरपा नेटवर्क। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क जो था वो अरपा नेटवर्क था। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क अरपा नेटवर्क। अरपा क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अच्छा। तो ये नेटवर्क था जो कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था। अब इसमें क्या था, ये अब ये किसने किया था? ये था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये उन्होंने इन्वेंट किया था इस नेटवर्क को। और ये अब आपस में कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करते थे मिलके, वो एक समझे के था, मिलके हेडक्वार्टर समझ लेंगे था, उसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स थे और वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते थे। तो कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने जो नेटवर्क बनाया, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क, वो तो क्या था, अरपा नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और ये किसका था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसे इन्वेंट किया था। और आपस में कम्युनिकेशन के लिए अब जो यूज क्या करते थे, उस प्रोटोकॉल का नाम था जीजीपी, जो वो यूज करते थे। अच्छा। जीजीपी समझे कि सबसे वेरी वेरी फर्स्ट रूटिंग प्रोटोकॉल था ये जीजीपी। मिलके ये दुनिया का समझे कि सबसे पहला रूटिंग प्रोटोकॉल था, जिसका नाम क्या था? जीजीपी। जीजीपी ठीक है। स्टैंड फॉर गेटवे टू गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है। और इसको अगर आप जीजीपी को अगर आप तो सील में जाके पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको नेट पैट पढ़ाया था, या मैंने आपको उसमें आरएफसी बताई थी। मैंने किसी भी चीज की ना, हमारे पास प्रोटोकॉल या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तो एक आरएफसी उसकी डिफाइन की जाती है। आरएफसी एक नंबर होता है, जो अच्छा। कि आरएफसी एक प्लेटफॉर्म समझ लें या एक नंबर समझ लें, तो वो डिफाइन किया जाती है। आरएफसी मीन के आईईडीएफ एक है हमारे का। आरएफसी जो था, रिमोट फंक्शन कॉल। आरएफसी स्टैंड फॉर रिमोट फंक्शन कॉल या रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो ये मेरे पास आरएफसी ना एक इसका नंबर होता है, जिससे हम पूरी किसी भी चीज की डिटेल ले सकते हैं। आरएफसी मीन के हर प्रोटोकॉल, ओएसपी की भी आरएफसी है, एसएसटीपी की भी आरएफसी है, नेटवर्क रिप की भी आरएफसी है। मीन के इस तरह सबकी आरएफसी होती है। तो जीजीपी का जो आरएफसी नंबर है, वो है हमारे पास 823। अब इससे क्या होगा, अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं जीजीपी की, तो आप गूगल में 823 आरएफसी 823 लिखेंगे, तो आपको जीजीपी की कंप्लीट हिस्ट्री नजर आ जाएगी। लाइक मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि अगर मैं गूगल में जाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं ठीक है। आरएफसी 823 ठीक। एंड एंटर करूं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास है, ये देखें, इट डिस्क्राइब द इंटरनेट गेटवे। ये देखिए आ गया ना, डी आरपा, आरपा इंटरनेट गेटवे। जी जी। ये देखे जीजीपी लिखा आ गया, गेटवे टू गेटवे जी प्रोटोकॉल, आर एफ सी जी। 823। तो ये वो आर एफ सी हाँ। से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। आप जब पढ़ना चाहते हैं तो ये आर एफ सी लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये इनके अर्ली 1980 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 1980 के शुरू की मैं आपको बात बता रहा हूँ ये।
तब हमारे पास मिलके पहला नेटवर्क समझे कि 1980 में इजाद हुआ था, जो कि अरपा उसका नाम था, और इजाद किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। और उस नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल यूज किया था ये भी उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ही इजाद किया था, और उसका नाम क्या था, जीजीपी। और उसकी आरएफसी जी क्या है, 823, अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं। और एक बात माइंड में रखिए कि उस टाइम पे देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एएस। उस टाइम पे ऑटोनोमस सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं था होता। ठीक। समझे इस चीज की? जी। तो मिलके जब एएस नहीं एक ही जगह में सारे हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा हम्म। नेटवर्क दिन ब दिन बढ़ता गया। मिलके हमारे जी। पास पूरी दुनिया में क्या हो गया, मिलके एक से ज्यादा नेटवर्क मिलके बढ़ते जा रहे हैं। मिलके देर इज हम्म। रो। इसका मतलब है जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास वैसे वैसे राउट्स बढ़ेंगे। और जैसे जैसे राउट्स जी। बढ़ेंगे, इसका मतलब है क्या होगा, कि हमारे वैसे वैसे रोटिंग डेटाबेस, रोटिंग टेबल बड़ा होगा। तो हम्म। जब मैंने कहा कि उस टाइम पे सिर्फ एक ही नेटवर्क था, इसका मतलब जैसे जैसे बढ़ा, इसका मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नेटवर्क था। और जब पूरी दुनिया हाँ। में बढ़ी थी और पूरी दुनिया में एक ही नेटवर्क था, इसका मतलब है कि वो उसके नेटवर्क में से मिलकर रोटिंग टेबल भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। अगर एक राउटर चल रहा है और वो एक दुनिया का पूरे में मिलकर एक ही नेटवर्क चल रहा है और वो राउटर भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है, इसका मतलब दुनिया के सारे राउट उसके राउटिंग टेबल का हिस्सा होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल काम था उसके लिए इसको हैंडल करना। इसलिए वजह से कि उसके पास इतना प्रोसेसर ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी दुनिया के राउट हैंडल कर सके। तो मैं जब कह रहा हूँ कि जीजीपी था, अरपा था, तो अरपा जब बड़ा हो रहा था तो मतलब पूरी दुनिया में एक ही नेटवर्क चल रहा है। जी। हर एक बंदा किसी के पास भी जा सकता है। हम्म। तो इस तरह जी। से जीजीपी जोन सा था, इस रोटिंग टेबल की, रोटिंग डेटाबेस की कैपेसिटी को हैंडल नहीं कर सकता था, और ना ही ये इस चीज के लिए सुटेबल था। क्योंकि जीजीबी तो एक छोटा सा प्रोटोकॉल था जो कि उन्होंने बनाया था जी, खाली हैंडल कर लेगा अरपा का, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि नेटवर्क तो पूरी दुनिया में फैल जाना है। तो जीजीबी में वो हम्म। खासियत नहीं थी कि उसको हैंडल कर सके, और ना ही रोटर में खासियत थी कि उस जीजीबी को चलाकर वो काम कर सके। ठीक। ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक नया मिलके एक साइंसदान आया, एक इंजीनियर आया, जिसका नाम था एरिक रोजन। अच्छा। उसने यहाँ पे इन्वेंट की एक नई आरएफसी। मिलके आरएफसी जब मैं कहूँ, इसका मतलब है कि उसने एक नई टेक्नोलॉजी दी, उसने एक नई इन्वेंशन दी। मैं रोकता हूँ यहाँ पर, पहले भी मिनके यहाँ पर आसिम भाई हमारे पास बैठे हैं, उन्होंने पहले भी बीजीबी पढ़ा हुआ है और हिस्ट्री ऑफ बीजीबी पढ़ी हुई है। क्या आसिम भाई आपने पढ़ी हुई है हिस्ट्री ऑफ बीजीबी पहले? नहीं, नहीं पढ़ी हुई आपने हिस्ट्री ऑफ बीजीबी? आई थिंक मैंने नहीं पढ़ी है। याद करें, चले छोड़े यार, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। पूरा माइक म्यूट कर ले, शोर बहुत आ रहा है आपका। तो यहाँ पर हमारे पास एरिक रोजन नाम का एक बंदा आया, जिसने एक इंजीनियर आया, जिसने एक नई आरएफसी डिजाइन की। और उस आरएफसी का नाम था एट, उस आरएफसी का नंबर था 827। और इसने क्या ठीक है। दिया, हमें सोल्यूशन दिया। किसका? मिनके समझे कि इसने हमें एएस दे दिया। अच्छा। कि उसने कहा कि जो पूरी दुनिया का नेटवर्क है, जिनके जैसे कि अरपा नेटवर्क है, उसको डिवाइड कर दो छोटे छोटे एएस के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और उन पार्ट्स को नाम दे दो एएस। हम्म। समझ आई इस ठीक। चीज की? जी। जी। मिलके डिफरेंट एएस बना दो। मिलके एएस से मुराद इस तरह से, एक पहले रोटिंग पॉलिसी नहीं थी हमारे पास, और उसने क्या हाँ कहा कि जी। रोटिंग पॉलिसी उसने दे दी 827 में। उसने कहा रोटिंग पॉलिसी बना दी है मैंने। उसने क्या किया, उसने कहा मैंने मैट्रिक बना दी है। ये हम्म। मैट्रिक ये था ना एएस का मतलब, तो कि डिफरेंट एएस के आपस में कम्युनिकेशन करवाना। एएस क्या जी। होते हैं, फिर डिफरेंट रोटिंग पॉलिसी की आपस में कम्युनिकेशन करवाना। हाँ जी। जी। बिकॉज एएस का अगर डेफिनेशन बताऊं जो हमने पढ़ी है, वो क्या है, अ नेटवर्क विद द सेम रोटिंग पॉलिसी। जी। एक नेटवर्क जिसके अंदर एक ही पॉलिसी चलती हो। तो उसने किया, जी। हमें एएस का कॉन्सेप्ट दे दिया आरएफसी के अंदर। उसने कहा जो आपका अरपा नेटवर्क है, मिलकर पूरी दुनिया का नेटवर्क है जो कि हैंडल नहीं हो रहा, उसके छोटे छोटे हिस्से बना दो, उसको मिलकर एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर दो छोटे छोटे हिस्सों में, और उन छोटे यस। छोटे हिस्सों को एएस का नाम दे दिया।
ठीक है। और यहां पर फिर ऑफिशियली हमारा फर्स्ट इंटीरियर प्रोटोकॉल आया जिसका नाम क्या था, रिप। मिलके उन छोटे छोटे एएस तो बन गए, वो एएस जी। के अंदर अब प्रोटोकॉल भी तो चलाना है ना कोई, वो हम्म। चलाने के लिए फिर जो प्रोटोकॉल था वो क्या था, रिप। अच्छा। मिलके यहां पर फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया रूटिंग पॉलिसी का। अच्छा। मिलके हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल आ गए। कौन कौन से, एक्सटीरियर और इंटीरियर। इंटीरियर वो, अच्छा। इंटीरियर का मतलब क्या है कि जो एएस के अंदर जो छोटे छोटे एएस बनाए, मिलके एक एएस है हम्म। मेरे पास, जी। उसके अंदर तीन राउटर है, मिलके तीनों के ऊपर रिप चल रहा है, यहाँ ओएसपीएफ चल हम्म। रहा है, वन चल रहा है ओएसपीएफ वन। तो ये इनके अंदर ये जो प्रोटोकॉल, ये इनके ऊपर सबके ऊपर चले, ये क्या इंटीरियर। हम्म। ठीक है जी। ठीक। जी। फिर एक और मेरे पास चल रहा है, इसके ऊपर समझे कि जी ओएसपीएफ टू चल रहा है, और इसके अंदर भी दो तीन राउटर है, तो ये भी इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर चल रहा है तो ये भी इंटीरियर है। जी। और एक्सटीरियर कौन सा है, जो इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवाए। इनके हम्म। इंटीरियर क्या है, जो एक एएस के अंदर कम्युनिकेशन कराए, और एक्सटीरियर जी। क्या जी। है, जो दो डिफरेंट एएस को कम्युनिकेशन करवाए। ठीक है। और यहां पर हमारे पास है फर्स्ट जो इनके विद इन द एएस के लिए हम क्या यूज कर रहे थे उस जमाने में, रिप यूज कर रहे थे, ईआईजीआरपी यूज कर रहे थे, ओएसपीएफ यूज कर रहे थे। ये थे हमारे पास है इंटीरियर प्रोटोकॉल जो के अंदर कम्युनिकेशन करवाएंगे, लेकिन एएस टू एएस कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था उस टाइम पे। जी। तो फिर वहां पे एक्सटीरियर एएस टू एएस प्रोटोकॉल मिलके कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो पहला प्रोटोकॉल था, उसका नाम था जी। हमारे पास ईजीपी, जो जीजीपी के अच्छा। बाद आया। ईजीपी, एक्सटीरियर अच्छा। गेटवे प्रोटोकॉल। मिलके हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कौन कौन से। एक होते हैं आईजीपी, जी। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि हमारे पास क्या है, रिप है, ओएसपीएफ है, ईआईजीआरपी है। फिर इस तरह हमारे पास है ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और ये जब हमारे पास प्रोटोकॉल ईजीपी आया तो जो प्रोटोकॉल था उसका इटसेल्फ नाम भी ईजीपी ही था, जो कि किसका? 90 मिलके प्रोटोकॉल हमारे पास जो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल था ना, उसका नाम भी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ही था। अच्छा। ठीक है। समझे इस चीज की। मिनके हाँ। एएस टू एएस कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें प्रोटोकॉल चाहिए थे, जैसे मेरे पास था आईजीपी। हाँ आईजीपी जो जी। कहते हैं इंटर एएस, जो कि एएस के अंदर चाहे 100 राउटर है चाहे 10 राउटर है, एक ही एएस के अंदर उनकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो था आईजीपी, इंटर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। अब इंटीरियर में हमारे पास आता है रिप आता है, ओएसपीएफ आता है, आईजीआरपी आता है, इस तरह से प्रोटोकॉल आते हैं जो कि जी। विद इन द एएस कम्युनिकेशन के लिए थे। अब जो दो डिफरेंट एएस है, लाइक एक मेरे पास ऑटोनोमस सिस्टम 100 है, एक मेरे पास ऑटोनोमस सिस्टम 200 है, इन दोनों की भी तो कम्युनिकेशन करवानी है ना। तो उन दोनों की कम्युनिकेशन, लाइक मेरे पास एक ओएसपीएफ चल रहा है जी 100, और दूसरा मेरे पास ओएसपीएफ चल रहा है 200, तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे प्रोटोकॉल चाहिए था ईजीपी। जैसे ठीक आईजीपी है। मेरे पास रिप पे ओएसपीएफ है, आईजीआरपी, इस तरह ईजीपी में मेरे पास जो पहला प्रोटोकॉल आया उसका नाम भी ईजीपी ही था। अच्छा। और वो कब आया, 1984 के अंदर। मिलके 1980 में हमारे पास क्या आया, अर्ली 1980s में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था, एएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हमारे पास आरएफसी का कॉन्सेप्ट आया, और आरएफसी में फिर ये ईजीपी आया 1984, दो डिफरेंट एएस की कम्युनिकेशन करवाने के लिए। और अगर आप ठीक। ईजीपी को पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से गूगल से, तो ईजीपी की जो आरएफसी है उसका नंबर है 904। अगर आप अच्छा। गूगल में जाके आरएफसी 904 लिखेंगे तो आपके पास ईजीपी आएगा। लाइक मैं आपको ये भी लिख के चेक करवा रहा था, आरएफसी 904। आरएफसी 904 में अगर आप आ जाए तो नीचे ये देखें, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल नजर आ रहा है। जी। जी। देखिए आरएफसी 904 इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इसको आप जी। डिटेल में पढ़ना चाहें तो इधर जाकर पढ़ सकते हैं।
ठीक है। ठीक है जी। जी। और फिर ये जो सा हमारे पास काफी देर तक रहा, मिल के समझे कि 5 से 6 साल ये चलता रहा, लेकिन इसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स थी ईजीपी के अंदर। अच्छा। जी। मिलके पहली प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर लूप अवॉइडेंस नहीं था। लूप अवॉइडेंस का पता है, लूप बनते हैं कि एक ही नेटवर्क आपको दोबारा दूसरी साइड से अंदर आए, बार। जैसे कि एसटीपी में बनते जी। थे हमारे पास लूप, कि एक ही हाँ नेटवर्क घूम जी। के वापस आ जाए अच्छा। जाए के बाहर निकलने के। तो फर्स्ट जी। इसका था कि इसके अंदर लूप बनते थे बहुत ज्यादा, लूप अवॉइडेंस नहीं था इसके अंदर। अगर कोई अच्छा। लूप बन रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। और हम्म। दूसरा जो उनका था वो था कि ये बहुत स्लो था। अच्छा। फिर दूसरा आया। फिर ईजीपी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते करते इंजीनियर ने एक और प्रोटोकॉल बनाया और उसका नाम था बीजीपी। अच्छा। ठीक है। ईजीपी में जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करते करते जो प्रोटोकॉल बनाया उसका नाम था बीजीपी। और बीजीपी का क्या था, वर्जन नंबर 1। और ये कब बना, 1989 में। मैंने बताया था कि वो जो ईजीपी 1984 में बना, तो ये 99, इसका मतलब 5 साल वो चला ईजीपी। ठीक है। और फिर हमारे पास बना बीजीपी का वर्जन नंबर 1। बीजीपी वर्जन 1 उसकी सोल्व करते करते, जिसकी आरएफसी अगर आप देखें बीजीपी को वर्जन 1 को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी आरएफसी अगर आप देखना चाहते हैं वो क्या है, 1105। अच्छा। ठीक। 1105 मेरे पास इसकी आरएफसी है। ठीक है। और फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको इम्प्रूव करते करते बीजीपी के अंदर फिर हमारे पास वर्जन आए। बीजीपी वर्जन 2 आया, बीजीपी वर्जन 3 आया, बीजीपी वर्जन 4 आया। और हमारे पास जो करंट वर्जन है अभी चल रहा सबके पास वो है वर्जन 4। वर्जन 2 और वर्जन 3 तो बिल्कुल, उनका वर्जन 1 और वर्जन 2 तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसका तो नामो निशान ही दुनिया से खत्म हो चुका है, अच्छा। अब स्लीट हो चुके हैं। और अभी भी बहुत कम कुछ राउटर्स के अंदर वर्जन 3 आता है, लेकिन वो भी वर्जन 4 में शिफ्ट हो चुके हैं। बड़े पुराना डब्बा निकालेंगे तो उसके अंदर वर्जन 3 मिलेगा। लेकिन अभी जो उनसे फिलहाल मेरे ख्याल से, और वर्जन 4 जो है हमारे पास वो आया था 1994 के अंदर, जो वर्जन 4 हम्म। था। अच्छा। ठीक है। अगर आप वर्जन 2 को पढ़ना चाहते हैं तो वर्जन 2 की हमारे पास, इनका वर्जन 1 हमारे पास 1989 में आया था। हम्म। 1989 के अंदर आया था हमारे पास वर्जन 1। और इसकी आरएफसी है 1105। अगर आप वर्जन 2 को पढ़ना चाहते हैं कि ये कापा इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसकी आरएफसी है हमारे पास 1163। अगर आप वर्जन 3 को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी आरएफसी है 1267। और जो वर्जन 4 है इसकी हमारे पास करंट वर्जन है और इसकी जो आरएफसी है हमारे पास वो है 1654। और फिर वर्जन 4 में भी चेंजिंग हो रही है, अभी काफी चेंजिंग हो रही है। और अभी जो हमारे पास करंट अच्छा। चेंजिंग हुई है और जो करंट चेंजिंग में इसकी आरएफसी है वो 1654 में से इसको तब्दील करके कन्वर्ट कर दिया गया है। लेटेस्ट अभी जो है वो है 1771। वर्जन 4 की दो आरएफसी है, पहले 16 जब रिलीज हुआ था तब 1654 थी 1994 में। और अब इसके अंदर अच्छा। चेंजिंग काफी आती रही है, इम्प्रूव होता रहा। इसके अंदर जो इसके इनके फ्लॉस थे, जो इसके इश्यूज थे, उनको प्रूव करते गए, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी इसके ऊपर काफी काम हो रहा है। तो लेटेस्ट जो इसकी आरएफसी है वो है 1771। ठीक है। बाय डिफॉल्ट तमाम वेंडर में का एक, तमाम आईओएस किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो उसके अंदर बीजीपी का वर्जन 4 चलता होता है, चाहे वावे हो, सिस्को हो, जुनिपर हो, एचपी हो, सिस्को मराकी हो, किसी भी तरह का हमारे पास हो राउटर स्विच हो, तो उनके अंदर आपको बीजीपी का वर्जन 4 मिलेगा, चाहे कोई भी आईओएस हो।
समझाइए इस चीज की। जी ठीक है। ये थी हमारे पास सिंपल एक टेक्निकल, प्योर टेक्निकल हिस्ट्री ऑफ बीजीपी। समझ आई बीजीपी कैसे आया, किधर से आया, क्यों आया, हाँ जरूरत क्यों पेश आई। जी आ गई। अब बीजीपी के फीचर कुछ पढ़ते हैं। इनके पहले आपको आरएफसी भी सर्च करके दिखाता हूँ, 1771 बीजीपी की जो लेटेस्ट आरएफसी है। इनके अब समझ आइए आरएफसी यूज कैसे करते हैं। हाँ गूगल पे आरएफसी लिखें और हमारे पास लेटेस्ट 1771 एंटर करें तो आपके पास आ जाएगा जी, ये देखें BGP 4, जी जी इनका वर्जन 4, ये देखें अब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल 4। जी ये हमारे पास लेटेस्ट इसकी आरएफसी है। ठीक है। तो इसको फिर आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। अब इसका कुछ फीचर पढ़ते हैं। बीजीपी के इनके फीचर समझ लेंगे या कह लें या कुछ भी कह लें। तो फर्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना है एएस को, ऑटोनोमस सिस्टम को। अगर आप बीजीपी को समझना चाहते हैं तो हमें एएस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छा। इनके समझे कि मेरे पास एक एएस है। जब मैं एएस की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं एक राउटर की बात नहीं कर रहा। उस एएस के अंदर 1000 राउटर भी हो सकता है, 200 राउटर भी हो सकते हैं, 100 राउटर भी हो सकता है, 3 राउटर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मीन के मेरे पास एक एएस है, लाइक हम्म मीन के मेरे पास एक समझे कि है, इधर मेरे पास राउटर चल रहे हैं, या इस तरह से बना लेते हैं। समझे कि ये मेरे पास एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है और ये तीसरा राउटर है। एंड देन मेरे पास एक ये राउटर है और एक ये राउटर कह लें। और यहाँ पर मेरे पास चल रहा है EIGRP। एंड यहाँ पर मेरे पास चल रहा है OSPF। और यहाँ पर मेरे पास चल रहा है जी, यहाँ पे OSPF 100 चल रहा है, यहाँ पर OSPF 200 चल रहा है। अब ये क्या, मेरे पास एक समझे कि AS है, या समझे यहाँ पर मेरे पास रिप का चल रहा है वर्जन, यहाँ पर मेरे पास रिप चल रहा है। अब समझे कि ये मेरे पास क्या है, एक AS है, ऑटोनोमस सिस्टम है। ये जो मैं बाउंड्री लगा रहा हूँ ये रेड कलर के साथ जी क्या है, एक AS है। जी अब ये जो बाउंड्री है ना, इसको हम रूटिंग डोमेन भी कह सकते हैं। ये क्या, मेरी रूटिंग डोमेन। अब AS के नंबर होते हैं कौन से, AS 1 से लेकर 65,535 तक, ये पहले पता है आपको, सबको पता है। जी अब इंटरनेट पे जब जाना है ना किसी ने, इसमें से निकल के मीन के एएस क्या है कि इंटरनेट में इन राउट्स की आइडेंटिटी है। ये अगर इंटरनेट में जाएगा अपने एएस की पहचान से जाएगा। समझेंगे, मैं इसको नंबर देता हूँ 65, तो ये इंटरनेट में जाएगा 65 से। और जब डाटा इंटरनेट पे और भी काफी एएस है, और वो देगा जी ये डाटा 65 को सेंड करना है, जो 65 को वो इधर 65 वालों के पास ही आएगा। मीन के अपने अगर राउट तलाश करने हैं इंटरनेट पे तो वो एएस से तलाश किए जाते हैं। और एएस अच्छा। एक यूनिक होता है, जिस तरह से आईपी एड्रेस एआना से बाय किया जाता है ना, जी वही तरह एएस नंबर भी एआना से बाय किया जाता है। अच्छा। ठीक है। और एएस को सिर्फ आईएसपी बाय कर सकता है, हर कोई बंदा नहीं खरीद सकता। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है। आपका नेटवर्क काफी बड़ा होना चाहिए। इसलिए जो आपको जैसे कि हम आपने इंटरनेट लगवाया, आपने एएस नहीं खरीदा होगा, आप एक घर इंटरनेट लगा हुआ है, आपको तो पता ही नहीं होगा एएस होता क्या है। जी लेकिन आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिस कंपनी का आपने इंटरनेट अपने घर लगवाया, उन्होंने एएस खरीदा हुआ है। अच्छा। फिर यहाँ पे सवाल बनता है कि सर जी मेरी भी ट्रैफिक बाहर इंटरनेट दुनिया में कैसे जाती है। तो आपकी ट्रैफिक जो उन्होंने खरीदा हुआ है, मीन आपकी ट्रैफिक आपके घर से बाहर निकलती है, उनके पास जाती है जिससे आपने इंटरनेट लिया हुआ है। और जी फिर जो उन्होंने एएस खरीदा हुआ है आपके आईएसपी ने, वो आपकी ट्रैफिक के हिसाब से पंच करता है और फिर उसे इंटरनेट में निकालता है।
इस तरह आप फिर जैसे मैं google.com लिखता हूँ तो मेरी पहले google.com की रिक्वेस्ट मेरे आईएसपी में जाती है, वो फिर अपना जो एएस उन्होंने आना से खरीदा हुआ उसे पंच करता है और फिर वो इंटरनेट में निकालता है, दुनिया में भेजता है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इसके अंदर लाखों एएस है। एक टाइम के ऊपर कोई हजारों करोड़ों लोग गूगल की रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो उसे कैसे पता चलता है कि मुझे ही वापस सेंड करना है? तो वो फिर क्या जी करता है, मेरा एएस नंबर जिस एएस से रिक्वेस्ट गई है उस एएस पे बैक आएगी गूगल, तो इसलिए वजह से फिर मेरे पास पहुंचता रिक्वेस्ट, और ये सिर्फ आईएसपी खरीद सकता है। ठीक मिलके है। मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पे आईएसपी के थ्रू जाती है। जब वो इंटरनेट पे जाती है आईएसपी का एएस पंच किया जाता है उसकी ट्रैफिक के, और हर बंदा आईएसपी के थ्रू कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, और अच्छा एएस एक यूनिक नंबर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हर हम्म, आईएसपी का अपना एक यूनिक नंबर होता है एएस का। और हमारे पास कुछ है, जैसे हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना जो हम चेक करने के लिए यूज लेते हैं, जैसे हमने पढ़े थे आईपी4 में प्राइवेट एड्रेसेस, जी जो हम अपनी तसल्ली के लिए अपने इंटरनल नेटवर्क में लैब करने परफॉर्म करने के लिए चलाने के लिए यूज करते हैं, जो इंटरनेट में जाए चले भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता। जी वो हमारे पास कौन से हैं, 64,512 से लेकर 63,535 तक जो एएस नंबर है हमारे पास, ये प्राइवेट है, इनको कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा ठीक है। लेकिन हमारे पास डे बाय डे आईएसपी भी इंक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर बढ़ रहा है, आईएसपी बढ़ रहे हैं, तो एआना को अब एएस के जो नंबर थे वो कम पड़ रहे हैं। जैसे कि आईपी4 कम रहे थे तो उन्होंने आईपी6 को इजाद किया, इन्वेंट किया, इसी तरह ये भी अब कम पड़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमारे पास जो एएस नंबर होते हैं ना वो 16 बिट है, उनके जो एक से लेकर एक 65,535 तक नंबर आते हैं ये 16 बिट में आते हैं सारे। अच्छा तो अब उन्होंने लेटेस्ट क्या किया है, 16 को 32 बिट के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा मिलके 32 बिट में क्या किया है उन्होंने, हमारे पास मिलियंस ऑफ एएस हैं अब, तो इसलिए अब एएस का मसला कम होने का खत्म हो गया। जैसे आईपी4 था उसको आईपीवी6 में कर दिया, इस तरह ये एएस जो पहले थे हमारे पास वो 16 बिट थे, अब 32 बिट हो गए, तो इसलिए एक से लेकर 65,535 वाली लिमिट अब खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास अच्छा मिलियंस ऑफ एएस है। ठीक है। अब हमारे पास एएस की भी दो टाइप्स है, हमारे पास एएस की भी दो टाइप्स, तो हम्म, वो कौन कौन सी हैं जी? एक हमारे पास होता है सिंगल होम, ही सिंगल होम एएस, इनके अच्छा सिंगल होम एएस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है मल्टी होम एएस। सिंगल होम मीन मेरे पास समझे कि जी एक ये राउटर है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये समझे कि मेरे पास आ गया एक एएस। ठीक है जी, कुछ भी कह सकते हैं इसको। जी और फिर हमारे पास मेरे पास समझे कि जी एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, और एक ये राउटर, ये भी तीनों आपस में कनेक्टेड है, और ये मेरे पास आ गया दूसरा एएस। अब ये दोनों जो कनेक्टेड है सिंगल लिंक से कनेक्टेड है आपस में, जी तो ये मेरे पास सिंगल होम। अच्छा फिर कि हम क्या करते हैं सिंगल होम के अंदर, कि मैंने अगर इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी है डिफरेंट एएस है तो हम क्या करेंगे, या तो मैं स्टैटिक राउट डाल सकता हूँ जी इनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए। अगर मैं स्टैटिक राउट नहीं डालना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करवा सकता हूँ। डिफरेंट एएस की कम्युनिकेशन को आने के लिए हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी तो यूज करते हैं ना, जी ठीक है। इस तरह से भी तो होता है ना, हाँ जी हाँ जी कि इनके दरमियान में जो सा वो स्टैटिक राउट भी डाल सकता हूँ, सिंगल है मेरे पास। स्टैटिक राउट पता है ना सीसीएनए में कैसे डालते थे, हाँ जी इस तरह मैं याद अगर है। स्टैटिक राउट नहीं डालना चाहता
तो मैं इधर रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, ठीक। तो इनके आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगी। ये मेरा सिंगल होम। अच्छा। अब मल्टी होम मेरे पास क्या है? सिंगल होम को मैं इधर से कर देता हूँ खत्म, मल्टी होम बनाता हूँ। ये इस तरह से है। और ये हो गया कनेक्ट इधर। अब समझे कि मेरे पास दो, ये भी पीछे इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये भी पीछे इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये समझे मेरे पास दो आईएसपी है। आपके पास कौन कौन से है? आपने इंटरनेट किस कंपनी से लिया हुआ है? टेलनेट। टेलनेट। ये समझे ऊपर वाला आईएस टेलनेट का है। जी। और नीचे और कौन सी कंपनी है आपके पास इंटरनेट देती? और प्रोक्सिमस। ये समझे कि जी प्रोक्सीमस का है। ठीक है जी। और ये आपका घर है, ये क्या है? आप है। अच्छा। ठीक है जी। अब आपने जी। इंटरनेट पे जाना है, आपने दो इंटरनेट से, आपने दो जगह से लिया हुआ है। अच्छा। ठीक है जी। जी। तो अब आपने कौन सी में जाना है? एक समझे कि जी 100 MB है, और एक समझे कि जी 10 MB है। तो ये हाँ। क्या आपके, इसका मतलब ये मल्टी होम है। तो वहां पे सिंगल होम में क्या हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे, जी। जी। हमारा काम हो रहा है। स्टैटिक रोड डाले तब भी काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर मैनुअली मैं स्टैटिक रोड डाल दूंगा, या मैं बीजी या मैं वो कर दूंगा, तो वो चाहे इधर से जाना शुरू कर दे, लेकिन वो हमें तो यूज ऊपर वाला करवाना है ना। मैं चाहता हूँ नहीं ऊपर वाला हम्म। यूज करें। जी। तो फिर यहाँ पर मल्टी होम के लिए हमें जरूरत पड़ी बीजीपी की, क्योंकि बीजीपी के पास क्राइटेरिया है बेस्ट पाथ की सिलेक्शन का। बिल्कुल मुझे कोई स्टैटिक रोड देने की जरूरत नहीं, मुझे कोई रीडिस्ट्रीब्यूट करने, मैं सिर्फ बीजीपी चलाऊंगा, बीजीपी ऑटोमेटिकली जो इनमें से अच्छे वाला उसके ऊपर से डाटा सेंड करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं इधर मैं अच्छा। ओएसपीएफ या मैं रिप या एआरपी नहीं चला सकता। वो हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल है? वो आईजीपी प्रोटोकॉल है। जी। जी। वो इंटरनल चलते हैं। दो जी। एएसडी कम्युनिकेशन सिर्फ कौन करवा सकता है? या स्टैटिक राउट करवा सकता है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा सकती है, या बीजीपी करवा सकता है। और स्टैटिक राउट या रीडिस्ट्रीब्यूशन में तो ये चीज नहीं होती कि वो चाहे ऊपर वाले में जाए या नीचे वाले में जाए, वो चाहे मैंने जिस तरह एक जगह से कन्फिगर कर दिया उधर से ही जाएगा। ये बीजीपी के अंदर सिलेक्शन है, बेस्ट पाथ की सिलेक्शन है। मिनके और किसी प्रोटोकॉल में नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो ट्रैफिक है वो इस वाले इंटरफेस से जाए बाहर दुनिया में, अच्छा। लेकिन जो जी। वापस आनी है वो इस वाले इंटरफेस से आए। अच्छा, ये काम ठीक मैं है। बीजीपी के अंदर कर सकता हूँ, किसी और प्रोटोकॉल में नहीं हम्म। कर सकता। बाकी प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जिस रास्ते से कोई रोड जाता है उसी से ही वापस आता है। जी। ये काम मैं बीजीपी के अंदर कर सकता हूँ, और इसको कहते हैं मल्टी होमिंग। हाँ, ठीक है। लेकिन हम सिंगल होम के अंदर भी बीजीपी यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिंगल होम के अंदर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करें या वो करें। मेरे सिंगल होम के अंदर भी अगर आप बीजीपी यूज करेंगे रेदर देन स्टैटिक और रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि स्टैटिक के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली करनी पड़ती है। अगर आप स्टैटिक रोड में जाए, मुझे बताना पड़ता है आईपी राउट स्टैटिक, आगे में बताना पड़ता है मेरा डेस्टिनेशन कौन है, इसका मास्क क्या है, इसका फॉरवर्ड राउटर कौन है। जी। और और बीजीपी के अंदर बीजी। ये चीजें नहीं बतानी पड़ती। अच्छा। देखें लेट्स सपोज मेरा यहाँ पर नेटवर्क था ये वाला, मैंने हाँ जाना जी। किधर है? गूगल पे। गूगल क्या है? जी। 8.8.8 आईपी है गूगल का इंटरनेट पे। जी। और ये राउटर था, इसका इधर क्या आईपी है? इधर इसका समझे कि इधर आईपी है 1.1.1.1। और जब मैं इधर आपके पास बैठ के, तो मैं स्टैटिक राउट डालूंगा, मैं क्या लिखूंगा? आईपी राउट। मैं किधर जाना चाह रहा हूँ? 8.8.8.8 में। इसका जी। मास्क लिखूंगा जी। 255.0.0.0, और इसको भेजने वाला जी। राउटर कौन सा है? 1.1.1.1। हाँ जी। समझे कि ये राउटर हो गया, ये आईपी चेंज हो जाता है। हाँ। वो चेंज करके 2.1.1.1 कर देते, तो मेरा हाँ। तो राउट ही बाहर नहीं जाएगा। जी। जी। अब समझे कि नहीं जी, आप फिर ऐसा करें सर जी, यहाँ पर हम सीरियल भी तो दे सकते थे ना। हम्म। सीरियल 0/0 स्टैटिक रोड में हाँ सीरियल भी जी। बता सकते हैं ना। जी। यहाँ पर आप कहें जी ना हम सीरियल लिख देते हैं,
तो वो क्या करता है, वो आपकी जो सीरियल 0/0 उधर से तार कर सीरियल 0/1 पे तार लगा देता है। हाँ तो फिर भी आप गए, फिर भी आप बाहर नहीं जा सकते। जी जी। तो फिर यहाँ पर हमारे पास बीजीपी आता है, जो कि ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है, चाहे जो मर्जी आगे चेंज होता रहे। तो इसलिए चाहे अच्छा सिंगल होम हो चाहे मल्टी होम हो, बीजीपी इज द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि अच्छा। बीजीपी के अंदर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती हमें, वो एएस देखेगा बस, वो ठीक है। एएस देखेगा, सिर्फ एएस के ऊपर काम करता है वो। ठीक। समझ आई इस चीज की। और मल्टी होम और जी। बीजीपी ये खासियत है जो कि मल्टी होमिंग वाला फीचर है, ठीक है ठीक है। कि जा किसी और रास्ते से रहा है और आ किसी और रास्ते से रहा है। और बीजीपी एक मैट्रिक लेस प्रोटोकॉल है। मैट्रिक लेस मैं या एल्गोरिदम लेस कहते हैं। बीजीपी का कोई मैट्रिक नहीं होता, कोई एल्गोरिदम नहीं होता। ठीक है। मीन के ये प्योर बीजीपी प्योर जोन सा है, टीसीपी के ऊपर बेस करता है। बाकी प्रोटोकॉल टीसीपी के ऊपर वर्क नहीं करते, बीजीपी टीसीपी के ऊपर वर्क करता है। मिलके आपको इधर कहा जाए सर जी टीसीपी क्या मतलब, टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि लेयर 4 पे चलती है। लेयर 4 कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको याद होगा टेलनेट भी टीसीपी के ऊपर चलती है। और आपको याद होगा एसीएल के अंदर हम जब टेलनेट को बंद करते थे जी। तो सीसीएनए में तो क्या लिखा था, टीसीपी। हाँ जी। क्योंकि टेलनेट टीसीपी का प्रोटोकॉल, मैं आपको बताया टेलनेट टीसीपी का प्रोटोकॉल है। इस तरह जी। बीजीपी भी टीसीपी का प्रोटोकॉल है। अब आपको पता है टीसीपी के अंदर पोर्ट नंबर होते हैं, जैसे कि टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 था, उसको बंद करना है तो हम टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 को बंद कर देते हैं। इसी तरह बीजीपी का भी पोर्ट नंबर है टीसीपी का, जो कि 179 है। किसका है ये? बीजीपी का, टीसीपी का? टीसीपी का बीजीपी का? पोर्ट नंबर 179 बीजीपी का लिए है। अच्छा अच्छा। हाँ। मिनके ये ब्लॉक जस्ट करने लाइक का। एप्लीकेशन है, जैसे टेलनेट जी। है, जैसे और हमारे पास एप्लीकेशन, इस तरह समझेगा बीजीपी भी एक एप्लीकेशन है जो कि टीसीपी के ऊपर रन करती है। तो अब हम जानते हैं कि बीजीपी का कोई भी मैट्रिक नहीं होता। तो फिर यहाँ पे सवाल बनता है कि ये फिर बेस्ट पाथ की, बेस्ट रास्ते की सिलेक्शन कैसे करता है। तो जी। ये बेस्ट रास्ते की, बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करने के लिए ये कुछ इनके यूज करता है, उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अच्छा। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं बेस्ट पाथ की सिलेक्शन के लिए। ठीक है। समझे इस चीज की। जी, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। जी जी, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा जरा। तो मैं बता रहा था कि बीजीपी बेस्ट रास्ते की सिलेक्शन के लिए क्या करता है, एट्रीब्यूट्स को यूज करता है, जिसको हम बेस्ट पाथ, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। और उनको हम पाथ एट्रीब्यूट भी कहते हैं। लाइक फॉर मल्टी होमिंग, मल्टी होमिंग मेरे पास दो रास्ते, 100 MB एक 10 MB, कौन से वाला सिलेक्ट होगा। समझे इस चीज की। जी। ठीक। तो बीजीपी को पाथ वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। पाथ वेक्टिंग प्रोटोकॉल। पाथ वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा। तो ये थी हमारी बेसिक बीजीपी के फीचर। आपको समझ आए, मेजर फीचर मैंने बताए हैं कि बीजीपी का क्यों यूज किया था, बीजीपी की हिस्ट्री क्या है, और बीजीपी किधर से आया और कहाँ से यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं। इनकी जितनी मैंने आपको इसकी तारीफें बता दी हैं, अब मेरे ख्याल से आपको समझ लग गई होगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी जी, समझ गई। समझ गई हैं। हाँ जी। चलें जी, अच्छी बात है इस चीज की।